एजीएम साहब, आप हमको एकदम हल्के में लेके बैठे हैं। क्या बताइए? वो सरकारी विधायक की वजह से आपका लागत बाबा आपका बचाए कि वो बचाए ना पाए अगर बाबा गोरखनाथ ऋषि हैं तो वहीं आए के भद्दरा उतार दिए सबका। हम बोल नहीं रहे तो आप हमारी सिधाई का फायदा उठा रहे हैं। अरे मानी जी बताइए, कभी तहसील नहीं गए 5 साल में, आप पता कर मानी जी, लीजिए। जिस एसडीएम को चाहा वही पोस्ट हुआ। अभी हम खड़े हो जाए बवाल कर दें तो पार्टी हमको कहेगी देखिए विद्रोह कर रहे हैं। अयोध्या की सियासत में एक नया सवाल तैर रहा है। क्या 2027 आते आते बाबा गोरखनाथ भाजपा के लिए ही चुनौती बन जाएंगे? वो तो 22 में चुनाव हार गए, फिर बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया उपचुनाव में। क्या यही कसक अब बगावती तेवरों में बदल रही है? क्या यह सिर्फ गुस्सा है या 2027 की जमीन तैयार करने की रणनीति? आज का एक्सप्लेनर इसी बात पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। अयोध्या की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक ऑडियो नहीं बल्कि भाजपा के अंदरूनी घमासान की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा गोरखनाथ का एक वायरल ऑडियो अब सिर्फ एक एसडीएम को दी गई कथित गालियों का मामला भर नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा के भीतर चल रही खींचतान को भी उजागर करता है। ऑडियो सुना है या नहीं सुना आपने? सुन लीजिए, मजा ना आए तो पैसा वापस। हाँ नमस्ते मन जी। नमस्ते एजीएम साहब, आप हमको एकदम हल्के में लेके बैठे हैं। क्या हो गया बताएं? और आप हमारी कुंडली ठीक से जान नहीं रहे। क्या बताइए? वो सरकारी विधायक की वजह से आपका लागत बाबा आपका बचाए कि वो बचाए ना पाए अगर बाबा गोरखनाथ ऋषि हैं तो। अरे बताइए। नहीं, हमें कहा, हम आपका बहुत साफ शब्दन में बताई थे ना एसडीएम साहब। अरे वहीं आए के भद्दरा उतार दिए सबका। हमने आपके 10 बार कहा कि पूरा सुमेर करपुर का वो जो लड़का है भारतीय जनता पार्टी के सबने। मैं 20 बार आपसे रिक्वेस्ट करने गया कि आंगनबाड़ी वहां बन जाए, वहां 2.5 लाख रुपया खारिज है। हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लीगल चीज। उसके बाद वहां रातों रात दीवार खड़ी हो जाती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम थोड़ा जरा पार्टी के कामों के लिए बाहर हैं। अरे हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको अंडरएस्टिमेट करेंगे। हम जवाब दे पाएंगे वही बैठ जाएंगे तो आपके कार्यालय में किसकी हैसियत है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जनता खड़ी है। मानी जी हम कहाँ कह रहे हैं भैया? नहीं कल उसको यहाँ गए, चंद्रभान के साथ गए। हमने कहा पूछो उसको कितनी पैसे की जरूरत है एसडीएम को, 1,50,000 रुपया भिजवा दो। 2 बच्चे हैं, हम उनकी सौगंध खाते हैं। हमने यहाँ तक कहा। मैंने कहा कि उसको हम बहुत प्यार करते हैं, उस लड़के को। लीगल है वो। 3 मुकदमा उसके ऊपर लिख दिया गया इस बात के लिए कि बाबा गोरखनाथ के साथ रहता है। मान लीजिए पहले बात मेरी भी सुन लीजिए। कैसे दी? जब हम आपके पास 5 बार गए, 3 बार गए उसको लेके, आपने मुझे आश्वासन दिया कि बनेगा। मैंने कहा मैं आपके पास बहुत काम के लिए नहीं आता हूँ, 2-4 काम के लिए आता हूँ। नहीं, हमने कहा लीगल है, उसमें पैसा सैंक्शन है, उसकी मान प्रतिष्ठा लगी है। आपको लड़ना होगा तो आएंगे, लड़ेंगे, 27 में लड़ेंगे, देख लिया जाएगा। इतने कमजोर बाबा गोरखनाथ नहीं है। तुम कर रहा है, रो रहा है, हमारा कार्यकर्ता रोएगा, हम यहाँ दिल्ली बंबई बैठे रहेंगे। मानी जी मेरी बात हुई उससे, प्रधान जी से मैं बोला प्रधान जी कल आप काम लगाइए। हाँ काम लगाइए, किसी का एहसान है क्या? हाई कोर्ट तक हमको दौड़ना पड़ा। नहीं हम बोले तो वही काम। 1 लाख रुपया हमने खर्च कराया है, 1 लाख रुपया खर्च हुआ है मानवीर। हम बोल नहीं रहे तो आप हमारी सिधाई का फायदा उठा रहे हैं। हम भी सोचते हैं आप नए एसडीएम है, समाज के हैं, कहीं कोई बात ना हो, मुस्कुरा के चले आते हैं। अरे मानी जी बताइए, कभी तहसील नहीं गए 5 साल में, आप पता कर लीजिए। जिस एसडीएम को चाहा वही पोस्ट हुआ है, आप पता कर। हमको कोई आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। हम बहुत सज्जन और सरल आदमी हैं। नहीं सुन लीजिए, आप ये बताइए आपका कौन सा काम हम नहीं करते हैं? कौन सा काम बताइए जब आप किए हो। छोड़िए अभी, जाने दे। आदर्श का काम हुआ, छोड़िए जाने दीजिए। आदर्श का काम हुआ, कल से काम लगाओ तुम। अच्छा, अरे भाई रतियम दीवार उड़ जा रही, कैसे उड़ जा रही है? दरोगा इसको सब बता रहा है, विधायक का दबाव है, उसके घर से लोग बता रहे हैं बहुत दबाव है, इसको बेइज्जत करो। 3 मुकदमा लिख दिया शासन ने। सुरेश को पता था, उसके भाई नहीं है वहां पर, उसके बाद भी उस पर मुकदमा लिख के उस चार्जशीट कर दी गई। अभी हम खड़े हो जाए बवाल कर दें तो पार्टी हमको कहेगी देखिए विद्रोह कर रहे हैं। आपने हमारा कौन काम किया? आप बताइए। चलिए आप कह रहे हैं एक काम बताइए। एक तो हम कहन वहां के बदले कहे, कम से कम तुम्हें 10 दाएं कहन हो गए मजनाई के। हम आज के बाद आपका फोन न करबे, हम औबे जब राजनीति करे भाई। हम आपके बाद ही लास्ट फोन बाय आपसे, आप फोन न करबे। आप नाराज मत होइए। एक काम बता दीजिए, एक काम सिंगल, अगर एक बदले हो तो, लेखपाल बदले हो तो सिंगल काम। हमारा सबसे खास प्रताप है, प्रताप हमारे लिए जान देता है। मैंने आपसे कहा उसका काम हो जाना चाहिए। एक कौन सा काम था उसका?
प्रताप टंकी वाले गार हो के लीगल अपन बैनामा ले बैनामा काबिज ना होए। कई बार आपसे कही कोनो चीज की तो हम तो बोले तो टीम तो बनाए भी थे। छोड़ो कहूँ कुछ ना हो एसडीएम साहब, अब आप जाने आपके काम जाने, हम आज के बाद हमसे आप निश्चिंत रहो, हम फोन फान ना करब आपका। अरे खूब बढ़िया से एसडीएम गिरी करो, जब हम लौटब हमारे भसोट हुए तो हम देख लेबे। नमस्ते। नहीं सुना आपने, बाबा गोरखनाथ इस अंदाज तक गालियां दे रहे हैं। बात हमारे भी सम्मान की है, इसीलिए हमने उन गालियों को बीप लगा दिया है। लेकिन ऑडियो में जिस अंदाज में वो प्रशासनिक अधिकारी को धमका रहे हैं और कहते हैं कि तुम हमारी कुंडली नहीं जानते और सरकारी विधायक की वजह से बच रहे हो, ये बात क्या बताती है? ये केवल व्यक्तिगत गुस्सा नहीं लगता, बल्कि सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट को भी झलकाता है। मुद्दा आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार का बताया जाता है, लेकिन जिस तरह से भाषा का स्तर गिरा है, उसने पूरे विवाद को राजनीतिक अहंकार का प्रदर्शन बना दिया है। सबसे अहम बात यह है कि ऑडियो में मौजूदा भाजपा विधायक चंद्रभानु पासवान का भी जिक्र है। वो उन्हें भी निशाने पर लेते हैं। उनका आरोप है कि एसडीएम वर्तमान विधायक के दबाव में उनके समर्थकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहीं से कहानी सिर्फ प्रशासनिक विवाद भर नहीं रह जाती, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बन जाती। सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या मिल्कीपुर में भाजपा दो खेमों में बंट गई है? एक खेमे में पूर्व विधायक की नाराजगी है तो दूसरे में वर्तमान विधायक की पकड़। 17 में अवधेश प्रसाद जैसे सपा के दिग्गज को हराकर विधायक बने गोरखनाथ कभी पार्टी की ताकत माने जाते थे, लेकिन अब वही नेता खुले मंच से नहीं बल्कि फोन कॉल पर अपनी पहुंच और तैनाती करवाने की ताकत का जिक्र करते हैं। क्या यह संकेत है कि संगठन में उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है और वो दबाव की राजनीति से अपनी प्रासंगिकता को साबित करना चाहते हैं? जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज। लेकिन लोकतंत्र जंग का मैदान नहीं होता। प्रशासन से संवाद धमकी में बदलेगा तो सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति पर उठेगा। ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में आए हैं। इससे पहले भी डॉक्टर कुमार विश्वास के पैर धोते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था और अब ये नया ऑडियो उनकी दूसरी छवि को दिखा रहा है, जहां एक तरफ संयम की जगह आक्रोश है, अनुशासन की जगह अहंकार। और सबसे बड़ा सवाल यही कि भाजपा नेतृत्व और उसकी अंदरूनी गुटबाजी क्या खुलकर अब जंग में तब्दील हो गई है? क्या मिल्कीपुर की सियासत में पूर्व बनाम वर्तमान की लड़ाई 2027 की जमीन तैयार कर रही है? यह ऑडियो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि भाजपा के भीतर सुलग रही उस चिंगारी का संकेत है जो अगर समय रहते नहीं बुझी तो खुली आग में तब्दील हो जाए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? गोरखनाथ के इस रवैये पर क्या सोचते हैं? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। और मिल्कीपुर में बीजेपी 27 में कितना मजबूत है ये भी बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।